हेलो दोस्तों भाइयों, मैं आपका भाई हकीम अरशद दाऊद नकीबिया शिफा चैनल की तरफ से बात कर रहा हूँ। मैं आज आपको एक ऐसा नुस्खा कुश्ता चांदी बताने जा रहा हूँ जो नामर्दी, कमज़ोरी, शरीरी कमज़ोरी, पट्ठों की कमज़ोरी, दिमाग की कमज़ोरी, मैदे की कमज़ोरी, जिस्मानी कमज़ोरी, असाबी कमज़ोरी और स्पर्म्स की कमज़ोरी के लिए बहुत ही बेहतरीन कुश्ता है। मैं आपको 2, 4, 5 अच्छे चांदी के नुस्खे बताने जा रहा हूँ, क्योंकि हर चीज़ में जो नुस्खा होता है उसकी अपनी एक अफादियत, उसके फ़ायदे, उसकी क्वालिटी होती है। तो चांदी के नुस्खा जात यूट्यूब पे बहुत ज़्यादा पड़े हुए हैं, लेकिन ये भी एक ऐसा नुस्खा है जो मेरे मतब में कई सालों से चला रहे हैं। हमारे आबा अजदाद से ये नुस्खा आ रहा है और ये एक बेहतरीन से बेहतरीन नुस्खों में से एक नुस्खा है। तो मैं आपसे ये रिक्वेस्ट करता हूँ, जो दोस्त नहीं बना सकते वो दोस्त ये दवाई मेरे से लेके इस्तेमाल कर सकता है। बाकी जो नुस्खे बाज़ारों में पड़े होते हैं वो ज़्यादातर नुस्खा जात जो होते हैं वो तेज़ाबी होते हैं, उनके कोई फ़ायदे नहीं होते। तो आप ये नुस्खा बनाएं। अगर आपसे ना बन सके तो मेरे से ये मंगवा लें। तो सबसे पहले आपने क्या करना है, आपने किसी अच्छे सुनार की दुकान पे जाना है। वहाँ से आपने चांदी का तेज़ाबी बरादा लेना है 10 ग्राम। अगर आपको चांदी का बरादा ना मिले तो आप 10 ग्राम चांदी ले आएँ और उसको तेज़ाब से उसका बरादा बना लें। तो उसके बाद आपने क्या लेना है, 1 तोला आपने चांदी लेनी है बरादा, और 1 तोला सिमल फर सफ़ेद, और 1 तोला आपने लेना है गंधक आमला सार। ये चांदी का बरादा आपने बारीक सफ़ूफ़ कर लेना है, सिमल फर 10 ग्राम लेके सफ़ूफ़ कर लेना है, और गंधक आमला सार को भी सूखी खरल करनी है। ये तीनों चीज़ें जो हैं इसको अलग-अलग अच्छी तरह आपने खरल करना है। इसकी रगड़ाई कम से कम 7 घंटे रगड़ाई करें। इसके बाद आपने दूध मदार, अक मदार भी अक को कहते हैं, दूध मदार लेना है, शीर मदार भी इसे कहते हैं। ये कम से कम आपने 50 ग्राम लेना है और इसकी अच्छी तरह रगड़ाई करनी है। फिर इसकी आपने रगड़ाई करने के बाद टिक्की बना लेनी है। टिक्की बनाने के बाद उसको सुखाना है और छोटी सी कुज्जी में गिल हिकमत करके अच्छी तरह गिल हिकमत करें। जब मुकम्मल सूख जाए, बल्कि 2-3 दफ़ा गिल हिकमत करें, तो उसके बाद आपने क्या करना है, 1 किलो इसको आग देनी है पाथियों की। तो जब बिल्कुल ये ठंडा हो जाए तो फिर निकाल लें। ये कुश्ता निकालेंगे तो ये कबूतरी कलर का निकलेगा। तो उसको आप अच्छी तरह निकाल लें और उसके बाद इसको दोबारा फिर सफ़ूफ़ करें बारीक। तो रंग इसका लाजमी नहीं कबूतरी कलर का ही होगा, थोड़ा सा गहरा भी हो जाता है, थोड़ा सा सुरमई कलर का भी हो जाता है। तो ये जो नुस्खा होता है ना, ये आग की आमेज़श की वजह से, आग की वजह से इसका रंग गहरा या कम भी हो जाता है, कोई ऐसा मसला नहीं है। तो दोबारा आपने फिर ऐसे ही आक मदार के दूध से इसको दोबारा फिर आपने 50 ग्राम रगड़ाई करके इसकी टिक्की बनाएं, और टिक्की बनाने के बाद फिर ऐसे इसको 1 किलो की आग देनी है और 3 दफ़ा ये आग देनी है। तो इसमें कोई चाबी नहीं होती, ये बेहतरीन नुस्खा जात होते हैं। ये जो आज़मूदा नुस्खे होते हैं, ये हम इसमें कभी भी कोई किसी किस्म की चाबी शाबी नहीं रखते और ना ही इसमें किसी किस्म का कोई गलत नुस्खा बयान करने की कोशिश करते हैं।
और जिस भाई को ये कुश्ता चांदी चाहिए वह मेरे से रब्ता कर लें। इसके बेशुमार फ़वाइद हैं जो मैं नहीं बता सकता। तो ये दांत, जरियान, इतलाम, सूरत अंजाल, ज़कावत हिस्स, कतरे आना, या कोई ऐसा लड़के हैं जो किसी लड़कियों से बात करते हैं या किसी और फ़ाहिश शो में देखते हैं तो उनको शहावत आने से पहले कतरे आ जाते हैं, उनकी टाइमिंग बहुत ज़्यादा कम है। तो सबसे पहले मरीज़ को देख लिया करें, उसका मैदा तो ठीक है, उसमें किसी किस्म की कब्ज़ कुब्ज़ तो नहीं है। पहले उसका कब्ज़ का इलाज करें, उसकी गर्मी का इलाज करें, उसके बाद ये चावल की खुराक से शुरू करें। ये एक चावल खुराक आप खिलाएं 1 हफ़्ता, उसके बाद 1 हफ़्ता 1.5 चावल भी खुराक इस्तेमाल करा सकते हैं। नौजवानों को तो 1 चावल ही काफ़ी है जिनकी 30-35 साल उम्र है। तो ये 21-22 साल आप इस्तेमाल कराएं और इसको ज़रूर इस्तेमाल करें। इससे मर्दाना कमज़ोरी, असाबी कमज़ोरी और जिस्मानी कमज़ोरी बिल्कुल ठीक हो जाती है। सबसे दूध का इस्तेमाल ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल करें। तो आपने इसी रफ्तार से खाना है 1 चावल रोज़ाना। तो ये है भी जब आप समझ जाएँ भी आप ठीक हो रहे हैं, बिल्कुल आपकी असाबी कमज़ोरी ठीक हो चुकी है, पट्ठों की कमज़ोरी ठीक हो चुकी है, तो ये जो नुस्खा है ये आपको किसी जगह पे भी परेशानी का बायस नहीं बनेगा। और दूसरी बात ये नुस्खा आप ज़रूर बनाएं, इसमें कोई ज़्यादा चीज़ें नहीं हैं। 10 ग्राम बरादा चांदी का है, 10 ग्राम गंधक आंवला सर है, 10 ग्राम सिमलफर है। इसको पहले अच्छी तरह रगड़ाई कर लें, फिर मदार के दूध में इसकी टिक्की बना के इसको 1 किलो की आग देनी। इसको आप 1.5-2 किलो की आग भी दे लेंगे तो कोई मसला नहीं है, तो इसका कोई नुकसान भी नहीं है और कोई परेशानी भी नहीं है। और इसी तरह आपने 3 आगें देनी है और ये 3 आगें जब आपने दोबारा चांदी डालनी है ना, उसकी टिक्की बना के, तो उसमें सिमलफर और गंधक दोबारा डालने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ़ 1 दफ़ा ही डालनी है। तो इसको ज़रूर बनाएं। जिस भाई को चाहिए वो मेरे व्हाट्सएप पे रब्ता कर ले, मैं उसको कुश्ता चांदी